Hi everyone. I hope all of you are doing so great in your life. And I'm Sangati. I'm back with another video. तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कि क्या प्लांट भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है कि नहीं करता. ठीक है? हमने ह्यूमन का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लिया. ठीक है? बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्लांट्स. तो प्लांट में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन सम ऑर्गेनिज्म वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. तो फ्लावरिंग प्लांट्स. तो फ्लावरिंग प्लांट्स undergo the sexual reproduction. Okay. तो कैसे होता है ये? Let's see this. First of all, let's see the diagram of the flowers. All right. So in the plants, flower and fruit, these are the reproductive parts of the plants. Okay. तो let's see this. एक फ्लावर में क्या होता है? सबसे पहले तो ये सेपल्स. ठीक है. उसके बाद ये है पेटल्स. सेपल्स आर प्रोटेक्टिंग द फ्लावर इन इट्स बर्थ स्टेज. फिर ये जो कलरफुल है, these are the petals. Okay. So petals are these colorful petals are used to attract the insects. Okay. Next up is the ये है फीमेल पार्ट जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा. ऑलराइट, दिस इज द स्टिग्मा. यहाँ पे ये स्टाइल है और ये है ओव्यूल. ऑलराइट, दिस इज द ओवरी. ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल. तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, दिस इज द फीमेल पार्ट. ऑलराइट, एंड दीज आर द मेल पार्ट. यू कैन से यहाँ पे एंथर है. दिस इज द फिलामेंट. स्टेमन इज द मेल पार्ट एंड दिस इज कॉल्ड एज द पिस्टल और कार्पल. All right, so this is the female part and the male part. तो of course sexual reproduction में two parents are required, है ना? तो मेल और फीमेल दोनों का होना जरूरी है. ठीक है. अब देखो फ्लावर्स जो होते हैं ना, दो टाइप के होते हैं. एक फ्लावर होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर. यूनिसेक्सुअल फ्लावर. यूनिसेक्सुअल मीन्स ओनली वन सेक्स. मीन्स इसमें या तो मेल पार्ट होगा या फिर फीमेल. क्लियर? यूनिसेक्सुअल, ओनली वन सेक्स इज प्रेजेंट. ओके. दूसरा टाइप का फ्लावर होता है जिसमें दोनों तरह के सेक्सेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द बाइसेक्सुअल फ्लावर. तो दैट मीन्स इसमें दोनों सेक्सेस होंगे, मेल एंड फीमेल, दोनों ही होगा. जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो, इस फ्लावर में क्या है? दोनों है, मेल एंड फीमेल दोनों है. ठीक है. कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें या तो पिस्टल होगा या फिर स्टेमन होगा. क्लियर? अब देखो, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है, क्योंकि इसके पास ओनली एक ही चॉइस है. ठीक है. तो इसको मेल पार्ट को जो एंथर है, एंथर इज नाउ मूविंग टू द स्टिग्मा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन प्रोसेस. जो एंथर में जो पॉलन ग्रेन्स है, नॉट एंथर सॉरी, एंथर कंटेन्स द पॉलन ग्रेन्स. इसमें क्या होता है? इसमें होता है पॉलन ग्रेन्स. कुछ बहुत है ना, ऐसे पाउडर जैसा दिखता है. ठीक है. स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं पॉलन ग्रेन्स. ठीक है. नाउ दिस pollen grain is moving towards the female part, stigma. This process is called as pollination process. All right. और ये मूव कैसे करेगा? कैसे मूव करेगा? With the help of some pollinating agents, जैसे कि wind, water, insect या फिर animals. कुछ भी हो सकता है पॉलिनेटिंग एजेंट्स. या तो हवा से मूव करेगा, या अगर एक्वेटिक प्लांट है तो पानी से मूव करेगा, या फिर कोई इंसेक्ट्स है जैसे कि इंसेक्ट फॉर एग्जांपल हनी बी. ओके, हनी बीज हेल्प करेंगे मूवमेंट में. या फिर एनिमल्स में चिपक जाएगा, जैसे कि अगर यू नो कोई एनिमल्स है जैसे स्क्विरल है या फिर बर्ड्स है, उससे ये मूव कर सकते हैं. सो द कैरियर्स, दीज कैरियर्स आर कॉल्ड एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स. ऑलराइट. तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में, यूनिसेक्सुअल के बाइसेक्सुअल दोनों में पॉलिनेशन जरूरी है फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ऑलराइट. अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या है कि एक ही सेक्स है ना? तो इसके इसके पास क्या ऑप्शन है कि ये या तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है. क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस आर प्रिटी मच हायर. ऑलराइट. Now, what is the cross pollination? So, the pollination which occurs in the like where the pollen grains from one flower of one plant is moving to another plant, that is called as the
क्रॉस पॉलिनेशन मतलब एक प्लांट से वो दूसरे प्लांट, ऑफ कोर्स सेम स्पीशीज का होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है कि रोज के फ्लावर का कहीं जैस्मिन में जा रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट शुड बी ऑफ अ सेम स्पीशीज। ओके, तभी वो एक्सेप्ट करेगा। तो एक प्लांट से जब दूसरे प्लांट में जा रहा है पॉलन ग्रेन, दैट इज कॉल्ड एज द क्रॉस पॉलिनेशन। ऑलराइट, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन। सो हियर इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों टाइप के सेक्सेस है, ठीक है, तो मेल भी है फीमेल भी है। अब जो फीमेल है तो बाइसेक्सुअल मतलब दोनों ही है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसका जो पॉलन ग्रेन है वो इसी के स्टिग्मा में आ जाए? ऐसा हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी ना कि वो दूर ही उड़ के कहीं जाएगा, बहुत दूर कोई प्लांट है, राइट, ऐसा तो जरूरी नहीं है, इसी के स्टिग्मा में आ जाए। सो नाउ वी विल कॉल इट एज अ सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसको क्या बोला जाता है? सेल्फ पॉलिनेशन बोला जाता है, ठीक है। सो व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन? व्हेन द पॉलिनेशन इज हैपनिंग within the same flower or different flower in the same plant। अगर एक ही प्लांट है, सेम प्लांट में ही दो तीन 10 फूल हो सकते हैं, किसी और फूल में जाके अगर वो गिर जाए, देन वी विल कॉल इट एज अ सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है एंड क्रॉस भी हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, अगर वो किसी पास में एक और प्लांट है उसमें जाके गिरे स्टिग्मा में, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। तो वो दोनों ऑप्शन है बाइसेक्सुअल फ्लावर के पास। ऑल राइट, सो दिस इज द पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है दैट इज द फर्टिलाइजेशन स्टेप। अब होगा क्या? गिर तो गया, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में आ गया, अब क्या होगा? लेट्स सी दिस। So once the pollen grain lands on the pistil, the pollen tubes begins growing. All right. So जैसे ही ये pollen grain यहाँ पे आया स्टिग्मा में, you can see over here, तो वैसे ही when the stigma receives that pollen grain, it should be of same species only of course, otherwise वो receive नहीं करेगा। receive हो गया तो यहाँ से क्या develop होगा? अंदर से pollen tube develop होगा, and gradually the pollen tube will grow towards the ovule। वो ovule की तरफ gradually वो grow होता रहेगा। Okay, this is a very good example of the chemotropism, है ना। chemotropism आप लोगों ने किया होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। so this is the example of the chemotropism। okay, so it is growing towards the ovule। now this pollen tube contains the male gamete। इसमें होते हैं मेल गैमीट। ओके, और कितने स्पर्म सेल्स होते हैं? 2 स्पर्म सेल्स होते हैं इसमें। ये ग्रेजुअली ग्रो करता है और ग्रो कर जाता है कहाँ पे? ओव्यूल की तरफ। यहाँ पे ये जो पोर देख पा रहे हो, दिस इज द माइक्रोपाइल। इट पेनिट्रेट्स थ्रू द माइक्रोपाइल एंड रीचेस द ओव्यूल। ओके, रीचेस हियर। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एग है। ओके, यहाँ पे एग के साथ फ्यूज करेगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। सो लेट्स सी, जैसे मैंने कहा कि जो मेल गैमीट है इसमें 2 स्पर्म न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, 2 स्पर्म न्यूक्लियाइज आर देयर। ऑलराइट, दिस आर द पोलन ट्यूब्स। यहाँ पे 2 स्पर्म न्यूक्लियाई है, दिस इज द पोलन ट्यूब, लॉन्ग पोलन ट्यूब। ऑलराइट, और यहाँ पे देखो दिस इज द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर देखो क्या होता है, ये देखो इसमें इस डायग्राम में, बड़े वाले डायग्राम में, ओव्यूल के अंदर यहाँ पे कुछ सेल्स देख पा रहे हो, दीज आर द 3 सेल्स। बीच वाले को बोलते हैं एग सेल्स, साइड के दो वाले को बोलते हैं सिनर्जिड सेल्स। सी ओवर हियर, दीज आर द सिनर्जिड सेल्स, बीच वाला है एग सेल। टॉप में भी 3 सेल्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द एंटीपोडल सेल्स। और यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द पोलर न्यूक्लियाई। ऑलराइट, ये फीमेल में है। ओके, अब जब मेल गैमीट आया, यहाँ पे कितने हैं? 2 स्पर्म न्यूक्लियाई है, एक नहीं 2, ठीक है, और एक ट्यूब न्यूक्लियस है। जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये आगे आगे चलता है एंड इट इज हेल्पिंग टू ग्रो द पॉलन ट्यूब एंड आफ्टर दैट इट डीजेनरेट्स, ठीक है।
ये जो स्पर्म न्यूक्लियाई है, दो स्पर्म न्यूक्लियाई, अब ये आएगा, अब दो है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, दो बार फर्टिलाइजेशन होगा क्योंकि दो स्पर्म न्यूक्लियाई है। तो एक स्पर्म न्यूक्लियाई आ जाएगा यहाँ पे एग सेल के पास और एक सेल से फ्यूज हो जाएगा, और दूसरा कहाँ जाएगा, ये जो दो पोलर न्यूक्लियाई है, यू कैन सी ओवर हियर these two polar nuclei, ठीक है, सो इट इज फ्यूजिंग विद these two polar nuclei, तो एक यहाँ पे फ्यूज हो गया और एक इन दोनों के साथ, तो दो तो पहले ही थे, तो कितने बन गए, 3n हो गए, है ना, स्पर्म के साथ मिक्स होके क्या हो गए, 3n हो गए, और यहाँ पे तो एक था, एक एक्सेल था और एक स्पर्म न्यूक्लियाई, तो 2n हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन सी ओवर हियर, two times fertilization is happening, and this is called as double fertilization, and this occurs in all the angiosperms plants, means all the flowering plants, सारे flowering plants में double fertilization होता है। I hope it is clear. Okay, so this is the process of fertilization. अब ये process of fertilization हो गया, ठीक है, now this will of course develop, ठीक है, ये zygote बन जाएगा, ठीक है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा, फिर ये पूरा सीड बन जाएगा। ऑल राइट, नाउ फर्टिलाइजेशन के बाद अब जो ये सीड कैप्सूल है, जो सीड बना, it waits for the right environmental condition to grow into a new plant. जर्मिनेशन के लिए ये वेट करता है करेक्ट environmental condition का, मींस करेक्ट टेम्परेचर, करेक्ट मॉइस्चर होना चाहिए, ओके, देन एंड ओनली इट विल जर्मिनेट। ओके, नाउ फर्टिलाइजेशन तो हो गया, अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, आप बोलोगे ये सीड बन जाएगा, तो ऑफ कोर्स सीड बन जाएगा, बट बाकी चीजों का क्या होगा, जैसे कि सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, स्टाइल्स, सिग्मा, दे विल जस्ट विदर ऑफ, गिर जाएंगे, झड़ जाएंगे, ठीक है, सूख के झड़ जाएंगे। ओवरी विल कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट, जो कि हम खाते हैं, ओके, एंड द ओव्यूल कन्वर्ट्स इनटू द सीड, ठीक है, जैसे कि एक मैंगो का फ्रूट है, तो ओवरी जो है वो क्या बन गया, पूरा मैंगो बन गया, और मैंगो के अंदर क्या होते हैं, गुठली होती है, ओव्यूल बन गया गुठली, ठीक है, सीड बन गया। जो एग था, एग कन्वर्टेड इनटू द जाइगोट, ऑफ कोर्स, उसके बाद जाइगोट के बाद पूरा ये प्रोसेस चलता है, ठीक है, जाइगोट ऑर्गेन्स डेवलप्स, जो माइक्रोपाइल था, जहां से पॉलन ट्यूब अंदर गया था, दैट माइक्रोपाइल दैट बिकम्स द माइक्रोपाइल ऑफ सीड नाउ। ओके, यहाँ पे सीड में भी एक माइक्रोपाइल होता है छोटा सा, जिसकी वजह, जिससे कि वो इट कैन टेक द ऑक्सीजन एंड वाटर ड्यूरिंग द सीड स्टेज, जब वो ऑलरेडी सीड है, जर्मिनेट नहीं हुआ तब। ओके, जो न्यूसेलस था, इट कन्वर्ट्स इनटू द पेरिस्पर्म, आउटर इंटेगुमेंट ऑफ द ओव्यूल, आउटर इंटेगुमेंट, सी ये वाला जो इंटेगुमेंट है ना, दिस इज द इंटेगुमेंट, ये जो है ये कन्वर्ट इनटू द आउटर सीड कोट, इनर इंटेगुमेंट कन्वर्ट इनटू द इनर सीड कोट, ठीक है, सिनर्जिड सेल्स जो थे वो डी जनरेट हो गए, एंटीपोडल सेल्स भी डी जनरेट हो गए, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ ये सारे डी जनरेट हो गए, एंटीपोडल सेल्स, सिनर्जिड सेल्स, सब डी जनरेट हो गए, ठीक है, एंड द जो सेकेंडरी न्यूक्लियस था, दैट कन्वर्ट्स इनटू द एंडोस्पर्म, जो कि ये वाला था 3n, ठीक है, ये वाला, this nucleus, this converts into the endosperm. All right, so this is the fertilization in plants and the post fertilization events in the plants. I hope it is clear to all of you. That is it for today's session, और इसी के साथ ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी तक आप लोगों ने अगर पूरा देखा है, so please click the like button. If you have any doubts, anything you want to say, you can post it in the comment section. Okay, and do subscribe to my channel also. So thank you for watching all of you. इस ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, तो नेक्स्ट हम किसी और टॉपिक के साथ आएंगे। ऑल राइट, सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।